राहुल एक 17 साल का लड़का था। उसके वालिद फर्नीचर का काम करते थे और अक्सर पुराने मीलों गांव-गांव से सामान खरीद कर लाया करते थे। एक दिन वो एक पुराने मीले में गए जहां सब दुकानें और स्टॉल्स बंद हो रहे थे। वहां एक पुरानी कठपुतली उनकी नजर में आई। कठपुतली अजीब थी, रंग फीका, मगर आंखें यूं चमकती थीं जैसे जिंदा हों। उसके होंठों पर एक जमा-जमा सा मुस्कुराहट का नक्श और दोनों हाथ बारीक तारों से बंधे हुए थे। राहुल के वालिद ने ज्यादा सोचे बगैर वो कठपुतली उठाई और घर ले आए। घर पहुंचने के बाद राहुल उस कठपुतली को देखकर हैरान रहता। रात को उसे यूं लगता जैसे कठपुतली की आंखें उसका पीछा कर रही हों। जब भी वो पढ़ाई करता, उसे हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई करीब से मुस्कुरा रहा हो। राहुल ने माँ से कहा, अम्मा, मुझे लगता है ये कठपुतली मुझे देख रही है। माँ हंसकर बोली, पागल मत बनो, ये सिर्फ लकड़ी का एक खिलौना है। पहली रात सब कुछ आम था, लेकिन दूसरी रात ठीक 3 बजे सुबह राहुल की आंख खुल गई। उसने देखा कि कठपुतली अब अलमारी में नहीं थी, वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके तार खुद ब खुद हिल रहे थे। फिर एक मध्यम सी आवाज आई, बिल्कुल बच्चे जैसी आवाज, राहुल, मुझे नाचना है, तुम देखोगे ना? राहुल का खून मुंजमद हो गया। उसने चीख कर माँ बाप को बुलाया, मगर जब वो कमरे में आए, कठपुतली बिल्कुल सीधी कुर्सी पर बैठी थी, बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली रातों में घर के अंदर छोटी छोटी डरावनी बातें होने लगी। रात को बर्तन खुद ब खुद गर जाते, दरवाजे खुद से खुलते और बंद होते, और राहुल को अजीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो कठपुतली के साथ किसी मेले में नाच रहा होता। एक रात उसका दोस्त समीर आया। दोनों खेल खेल रहे थे और कठपुतली को मजाक में बीच में रख दिया। समीर हंसते हुए बोला, अरे यार, ये तो बिल्कुल बेवकूफ लगती है, उसमें डर कैसा? मगर इसी रात समीर अपने घर गया और अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। उसके चेहरे पर वही जमा हुआ मुस्कुराहट थी, बिल्कुल कठपुतली जैसी। राहुल के दिल में दहशत उतर गई। उसे यकीन हो गया कि उसके दोस्त की मौत की वजह यही कठपुतली है, लेकिन वालदैन फिर भी यकीन ना करते। राहुल ने तहकीक शुरू की। इसे पुराने अखबार की कटिंग्स मिली, जिनमें एक मेले का जिक्र था। इसमें लिखा था, एक जादूगर अपने कठपुतली के शो से लोगों को महजूज करता था, लेकिन एक दिन कठपुतली ने ही जादूगर को कत्ल कर दिया। सबने अपनी आंखों से देखा कि वो कठपुतली बगैर तारों के नाचने लगी और फिर अपने मालिक का गला घूंट दिया। इस दिन के बाद मेला बंद कर दिया गया और कठपुतली गायब हो गई। राहुल समझ गया, ये वही खूनी कठपुतली है। एक रात राहुल ने कठपुतली को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने माचिस जलाई, पूरे कमरे की बत्तियां बुझ गईं। कठपुतली खुद ब खुद हिलने लगी। इसके तार टूट गए और वो अपने पांव पर खड़ी हो गई। इसकी आंखें खून की तरह लाल जलने लगीं। कठपुतली ने खौफनाक हंसी निकाली। मैं तुझे कह रहा था, मुझे नाचने दे, अब मैं अपना नाच तुझे दिखाता हूँ। राहुल चीख उठा। माँ बाप दौड़ कर आए, मगर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उन्होंने एक लर्जा खेज मंजर देखा। राहुल बिल्कुल कठपुतली की तरह अकड़ा हुआ खड़ा था। उसके हाथ पांव अजीब जावियों में मुड़ गए थे और वो कठपुतली उसके कंधे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट जमा रही थी। बत्तियां अचानक बंद हो गईं और फिर सिर्फ तालियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराना मेला फिर से जिंदा हो गया हो। सुबह जब सब जागे, राहुल का बिस्तर खाली था। सिर्फ वो कठपुतली वहां पड़ी थी और उसकी आंखें अब भी जिंदा लग रही थीं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी पुराने मेले से कठपुतली या कोई खिलौना घर लाएं, संभल कर। हो सकता है इसके तार उसके मालिक के लिए ना हों, बल्कि आपकी गर्दन के लिए बने हों। और रात को आपके कमरे में वही आवाज गूंजे, मुझे नाचना है।